मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को भी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के पद पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को चुना गया है और वह अपना पद भी ग्रहण कर ली हैं। इसलिए साथियों, अभी तक जो भी कार्य इस आयोग में लंबित पड़े थे वे अब रफ्तार पकड़ेंगे, अर्थात सभी कार्यों में तेजी आएगी। इसलिए उन्होंने जल्दी परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह लगता है कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले होने की उम्मीद है। तो साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अब अपनी पढ़ाई को दोगुनी कर दीजिए। आप यह मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा लगभग नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक होने की उम्मीद है। इसलिए आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन 100% होने की उम्मीद रहे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर के किस किस प्ले में प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों मिलता है, या फिर किस प्ले में केवल एपिलॉग मिलता है, या फिर किस प्ले में केवल एपिलॉग मिलता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो साथियों, हम अपने इस वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करते हैं। तो कोटेशन देखते हैं। लक्ष्य पर नज़र रखो, लक्ष्य पर नज़र रखो और मेहनत पर जोर। मंजिल हासिल होगी तो चारों तरफ होगा तुम्हारा ही शोर। चलिए एक कोटेशन और सुना देते हैं। बहुत कुछ खोने के बाद ही पहचान बनती है। बहुत कुछ खोने के बाद ही पहचान बनती है, यूं ही नहीं किसी की ज़िंदगी आसान बनती है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम अपने प्ले से करते हैं। शेक्सपियर्स प्ले विथ प्रोलॉग एंड एपिलॉग, अर्थात शेक्सपियर के किस किस प्ले में प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों मिलते हैं। तो देखते हैं कौन सा प्ले है। पहला है हेनरी एट। हेनरी एट में प्रोलॉग कोरस कहता है और जो एपिलॉग होता है उसको भी कोरस ही कहता है। तो हेनरी एट में प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों कोरस कहते हैं। अब दूसरा है ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ट्रायलस एंड क्रेसिडा में प्रोलॉग कोरस कहता है और एपिलॉग पैंडरस कहता है। अब तीसरा प्ले है हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ में प्रोलॉग कोरस कहता है और एपिलॉग भी कोरस कहता है, अर्थात हेनरी फिफ्थ प्ले में प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों कोरस ही कहता है। अब चौथा प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट 2। तो इसमें प्रोलॉग र्यूमर कहता है और एपिलॉग कोरस कहता है। अब नेक्स्ट प्ले है पेरिक्लीस। पेरिक्लीस में प्रोलॉग कोरस कहता है और एपिलॉग गोवर कहता है। यानी शेक्सपियर के 5 ऐसे प्ले हैं जिसमें प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों देखने को मिलता है। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें केवल प्रोलॉग देखने को मिलता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्ले हैं शेक्सपियर के जिसमें केवल प्रोलॉग देखने को मिलता है।
तो शेक्सपियर्स प्लेज विथ प्रोलॉग बोलनी। तो पहला प्ले है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में प्रोलॉग जो कहता है वो कोरस कहता है। और दूसरा प्ले है रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड में जो प्रोलॉग कहता है उसको ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर कहता है। और तीसरा प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ में जो प्रोलॉग कहती हैं वो जो थ्री विचेस होती हैं वो कहती हैं। तो शेक्सपियर के 3 प्ले ऐसे हैं जिसमें केवल प्रोलॉग देखने को मिलता है, रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड थर्ड और मैकबेथ। अब हम देखते हैं कि शेक्सपियर के ऐसे कौन से प्ले हैं जिसमें केवल एपिलॉग देखने को मिलता है। तो देखते हैं। पहला है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में एपिलॉग जो है वो प्रॉस्पेरो कहता है। दूसरा है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें पक नामक कैरेक्टर जो होती है वो एपिलॉग कहती है। और तीसरा है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में रोजालिंड जो कैरेक्टर होती है यानी उसकी मुख्य कैरेक्टर होती है वो एपिलॉग कहती है। अब चौथा प्ले है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यानी इस प्ले में एपिलॉग कौन कहता है, वो किंग कहता है। अब 5th नंबर प्ले है ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट में जो फूल फीस्ट होता है वो सॉन्ग के माध्यम से एपिलॉग कहता है। और इस फीस्ट को शेक्सपियर के सभी फूलों में सबसे बुद्धिमान फीस्ट, वो सबसे बुद्धिमान फूल माना जाता है। तो साथियों, आप सभी लोगों ने यह वीडियो देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे सभी साथियों का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए, क्योंकि साथियों इस भर्ती में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोबारा भर्ती आने में आपको पता नहीं कब एग्ज़ाम देने को मिले या कब ना देने को मिले, क्योंकि कोई भी भर्ती आती है तो उसको कंप्लीट करने में लगभग 4-5 वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है और आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। देखना आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि साथियों, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।